Hello student, good morning all of you. I am Rehan Ahmed, your maths teacher. बच्चों, मैंने पिछला टॉपिक जो आपको पढ़ाया था वो था एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटिव मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे और उस फार्मूले पर क्वेश्चंस भी बताए थे। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये फार्मूले आप लोग याद करिए, ये क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आप लोगों की हेल्प करेंगे। उसी तरह मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि लासा गुणे मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। हमने इसमें आपको बताया था कि पहला व्यंजक कैसे निकालते हैं, दूसरा व्यंजक कैसे निकालते हैं। अब हम आपको सिखा रहे हैं कि लासा और मासा कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों मतलब होता है जोड़ा, पेयर, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। पिछला जो टॉपिक मैंने पढ़ा था उसमें ये नहीं था कि जांच कीजिए, अब इसमें आ गया कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। मैंने इस पर क्वेश्चन तो लगाए थे लेकिन चेक नहीं किया था। चलिए, पहला क्वेश्चन हमको दे रहा है, पहला नंबर हमको दे रहा है कि 26, 91, दूसरा है 510 और 92। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 26 और 91 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड वो होता है कि नंबर को ऐसा आपको फैक्टर करना है कि वो इतना छोटा हो जाए कि किसी और नंबर से ना कटे, सिर्फ अपने ही नंबर से डिविजिबल हो। चलिए, 26 को अगर हम तोड़ते हैं तो इससे फैक्टर 26 को 2 इंटू 13, इससे छोटा फैक्टर इसका नहीं होगा। तो ये 2 भी अपने नंबर से डिविजिबल होगा, 13 भी अपने नंबर से डिविजिबल होगा। उसके बाद 91 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 13 इंटू 7, 91 हो जाएगा दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसका एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ वो होता है कि जो उनके गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड में जो कॉमन होते हैं तो वो एचसीएफ कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 13, 7 इंटू 13, दोनों में 13 कॉमन है तो ये हमारा मासा हो जाएगा जिसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। और लासा में वो नंबर लिखते हैं कि जो कॉमन होते हैं वो भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होते वो भी लिखते हैं। तो चलिए, लासा में 2 इंटू 7 इंटू 13 सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 7 ज़ा 91 इंटू 2 182। हमारे पास मासा आ गया 13 और लासा आ गया 182। हमने आपको पिछले टॉपिक में फार्मूला बताया था कि लासा गुणे मासा बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल। तो लासा इंटू मासा दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों व्यंजक हमारे पास 26 और 91 दिए गए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। ये LHS इक्वल RHS हो गया। इसी तरह बेटा ये दूसरे क्वेश्चन में है 510 और 92। 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका एलसीएम लेके फैक्टर निकाल देंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम लेके हम लोग फैक्टर निकाल देंगे तो इसका फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, तो सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का निकालेंगे। 92 का यहाँ पर हमने एलसीएम निकाल के दिखाया है फैक्टर, तो 92 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब दोनों में कॉमन करेंगे तो 2 हमारा मासा हो जाएगा। और लासा के लिए दोनों में देखेंगे जो कॉमन है उसको एक बार, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। तो ये हमारा
जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को तो ये लासा 23460। अब फिर वही फार्मूला लगाएंगे, लासा गुणे मासा बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल। तो लासा की जगह लासा रख देंगे, मासा की जगह मासा रख देंगे। और पहला व्यंजक हमारे पास ये है, दूसरा व्यंजक ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये LHS इक्वल RHS आ गया। इसी तरह बेटा आपको करना है। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको इसको करना है। ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जो कोई भी कुछ भी दिक्कत क्वेश्चन करने में आए आप हमको रिप्लाई करेंगे। ओके।